हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 14 स्टैटिक्स का स्पोर्ट मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 43 में दे रखा है फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एक्स द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। जो हमें डाटा दे रखा है, इस डाटा का मोड हमें दे रखा है यहाँ पे 17। तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी। देखो, मोड जो होता है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड नंबर होता है, ठीक। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार 17 रिपीट हुआ होगा, तभी हमारा मोड कितना आया होगा, 17 आया होगा। बट इसके अलावा कुछ नंबर और भी होते हैं जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होते हैं। अब देखो, अगर बात कीजिए 17 की, 17 कितनी बार रिपीट हुआ, 1 2 3, ठीक है। 17 आया यहाँ पे 3 बार रिपीट हुआ। और जबकि यहाँ पर अगर बात की जाए 13 की, देखो 13 कितनी बार रिपीट हुआ, 1 बार, 2 बार और 3 बार। अब 13 भी मेरा कितनी बार आ रहा है, 3 बार। अब दोनों सेम टाइम है, अगर सेम टाइम आए तो ये ज़रूरी थोड़ा ना है कि हमने 17 को ही मोड़ लिया होगा। तो इसका मतलब ये रहा होगा कि 17 13 से ज़्यादा बार रिपीट हुआ होगा, ठीक है। और वो रिपीटिशन वाला नंबर कौन सा होगा, वो नंबर मेरा ये एक्स होगा। एक्स की जगह अगर मेरा 17 रहा होगा तभी मेरा मोड क्या बना होगा, 17 बना होगा। क्योंकि अब 17 अगर मैं एक्स की जगह रिप्लेस कर देता हूँ तो इसमें एक केस और बढ़ जाएगा। अब 17 की जो फ्रिक्वेंसी होगी वो हो जाएगी 4 और 13 की फ्रिक्वेंसी होगी 3। अब मोस्ट रिपीटेड नंबर कौन हुआ, 17। इसी वजह से मेरा जो मोड होगा वो बनेगा 17। अब देखो 17 कितनी बार रिपीट हुआ, 1 2 3 और चौथा अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूँ 17 से तो चौथा नंबर ही हो जाएगा, तभी मेरा मोड क्या बना होगा, 17 बना होगा। तो मेरे जो एक्स की वैल्यू होगी वो होगी यहाँ पे 17, ठीक है। इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 44, जिसमें बोला गया एवरेज एज ऑफ शिखा एंड हर हस्बैंड अमित इज़ 48 ईयर। यानी कि हस्बैंड वाइफ की जो एज का एवरेज है वो 48 ईयर है। एवरेज एज ऑफ शिखा, अमित एंड देयर डॉटर एडविका इज़ 39 ईयर। यानी कि तीनों का एज का जो एवरेज है वो 39 है। तो फाइंड द अद्विका, इसकी एज का हमें बताना है कि इसकी एज कितनी होगी। तो इनको समझाने के लिए मैं शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करता हूँ, ठीक है। जैसे कि शिखा है, शिखा के लिए मैं यूज़ करूँगा एस, उसका हस्बैंड था अमित, अमित के लिए यूज़ करूँगा मैं ए, और उसकी जो डॉटर है एडविका, इसके लिए मैं यूज़ करूँगा ए डी, ठीक। तो हमें यहाँ पे दे रखा था एवरेज। बेसिकली एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ये भी लिख सकते हैं कि सिग्मा एक्स अपॉन में एन। एन यानी कि जो भी ऑब्जर्वेशन होगा उसका सम कर दो, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा। तो हमें एवरेज दे रखा है शिखा और उसके हस्बैंड का 48। तो मैंने एवरेज की जगह रख दिया 14 48, और दो हस्बैंड वाइफ है यानी कि शिखा और अमित। कितने बने हैं, कितने जने हुए, 2। तो अपॉन में ले लिया मैंने 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 48 को 2 से मल्टीप्लाई किया 96। यानी शिखा और अमित इन दोनों की एज का सम कितना है, 96। फिर दोबारा से एवरेज अगेन दे रखा हमें 39। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, इस बार 3 जनों का सम हमें दे रखा है, शिखा, अमित और उसकी डॉटर एडविका, ठीक है। तो कितने जने हुए, 3 जने, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 39 इंटू 3। अब यहाँ पे देखो एस प्लस में ए, शिखा और अमित दोनों की एज का सम कितना है, 96। और यहाँ पर उनकी डॉटर हो जाएगी, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 9 3 27, 2 3 3 और 2 11, प्लस का 96 है, दूसरी तरफ है किसको आ जाएगा, माइनस का। तो 117 में से माइनस करेंगे 96 को तो निकल के आ जाएगा 21 ईयर। यानी उनकी जो डॉटर है, डॉटर एज वो हो जाएगी 21 ईयर। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 45, जिसमें हमें बोला गया है द मीन ऑफ 6 10 11 x 12 y इज़ 10, ठीक है। यानी कि जो हमें मीन निकालना है इस ऑब्जर्वेशन का, 6 का, 10 का, 11 का, x का, 12 का एंड y का, वो 10 है। अगर यहाँ पर गिवन है कि y इज़ 7 मोर देन x, यानी x में अगर 7 ऐड करते हैं तो y के इक्वल आता है, ये हमारी कंडीशन है। तो बताओ x और y की वैल्यू क्या होगी। मीन, जैसे कि मैंने आपको बताया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसका मतलब है x1 प्लस x2 से लेके जितनी भी आपके पास ऑब्जर्वेशन होगी सभी को सम कर दो।
तो यहाँ हमें कितना दे रखा है 6, 10, 11, x, 12, y। कितने ऑब्जर्वेशन हुए 1 2 3 4 5 6 आया, ठीक है। और हमें यहाँ पे मीन दे रखा है इनका 10, यहाँ पे 10 रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 10 6 60। अब 6 + 10 + 11 + 12 इन सबको प्लस कर लेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 39। बचा कितना x प्लस में y, 60 रखा मैंने यहाँ पे। अब 39, y की वैल्यू कितनी है x + 7, तो y की जगह रख दिया मैंने x प्लस में 7, 1 लिख लेते हैं, यहाँ लिख दूंगा मैं यूजिंग 1। 60 दोनों को प्लस किया 39 प्लस में 7, ये हो गया मेरा 48। x + x 2x प्लस का 48 दूसरी तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का,